गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि का शुभम चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1482। आज की छोटी कहानी है लेकिन बहुत शिक्षाप्रद कहानी है जिसका शीर्षक है किस्मत। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तनों में उबाल आने लगा तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। हैरान की बात यह थी कि अब भी किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों यानी कि आलू, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफी कठोर हो गया था और किन पानी में उबलने के बाद काफी मुलायम हो गया। यानी कि जो आलू पहले कठोर था और जैसे ही पानी में उसे उबालने के लिए रखा तो आलू ने अपनी शेप बदल ली, यानी कि वो मुलायम हो गया। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा कि अंडा जो पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वो कठोर हो गया। और अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के साथ मिलकर अपना रूप बदल लिया और अब वो चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया कि हमने 3 अलग अलग चीजों को समान विपत्ति से गुजरा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। दोस्तों, सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानी का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं। इसलिए दोस्तों, पेशेंस रखिएगा और जब भी परेशानी आती है अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप परेशान हैं और आपने उस परेशानी के समय पैनिक नहीं हुए और उस मुसीबत का सामना किया तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे रूप में ही उभर कर आएंगे। दोस्तों, अब मैं कहानी को समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।